ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका सोनू सर। आज रेजिस्टेंस का ये थर्ड लेक्चर है ना। ये थर्ड लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज पे देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इसमें क्वेश्चन में आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन में देखिए, विजय विजय कनेक्ट थ्री बल्ब्स पी क्यू आर इन सीरीज विथ ए बैटरी। क्या है? पी क्यू आर तीन बल्ब को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया। किस कनेक्शन में कनेक्ट किया? सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया। पी क्यू आर समझते रहिए बस। विजय कनेक्ट्स थ्री बल्ब्स पी क्यू आर इज सीरीज विथ ए बैटरी। बैटरी के साथ कनेक्ट किया है ना, कोई दिक्कत? बैटरी के साथ तीन बल्ब कनेक्ट किया, पी क्यू और आर। चले आगे। विथ ए बैटरी इन टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से। केस नंबर 1 में क्या है? पी क्यू आर तीन बल्ब कनेक्ट किया। केस नंबर सेकंड में भी पी क्यू आर तीन बल्ब कनेक्ट किए। बस ये दोनों केस में क्या किए, यहाँ पे एल और एम दो पॉइंट बनाकर आप देखिए, यहाँ पर एक आपको अलग से वायर, अलग से क्या किए, एक वायर कनेक्ट किए। दोनों के बीच में एक शॉर्ट सर्किट वायर कनेक्ट कर दिए। एक मतलब कि वायर दोनों में कनेक्ट कर दिए है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर कनेक्ट कर दिए है ना। कोई भी एक सिंगल वायर हो वो कनेक्ट कर दिए है ना, पॉजिटिव हो है ना। कोई भी वायर हो जो यहाँ से एक सिंगल वायर कनेक्ट कर दिए इन टू डिफरेंट वेज यूजिंग आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स। आइडेंटिकल दोनों में जो वायर्स है ना, आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिकल वायर्स एज सोन बिलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में दिखाया गया है। वी नोटिस दैट इन केस फर्स्ट ऑल थ्री बल्ब ग्लो। क्या बोल रहा है कि आप नोटिस कीजिए कि केस नंबर वन में ऑल बल्ब ग्लो कर रहा है। केस नंबर 1 में क्या है? पी क्यू आर तीनों बल्ब ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कहा जा रहा है कि पी क्यू आर में आपको तीनों बल्ब ग्लो कर रहा है ना। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द बल्ब क्यू व्हाट वुड बी द रीजन फॉर द बल्ब क्यू टू नॉट ग्लो इन केस सेकेंड? एक्सप्लानेशन दीजिए आप, है ना। बोल रहा है कि आप पी क्यू आर इसमें केस नंबर फर्स्ट में तीनों बल्ब ग्लो कर रहा है। ध्यान से देखिए, तीनों बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन क्या रीजन क्या है आपका जो केस नंबर सेकेंड में आपका पी और आर ग्लो कर रहा है लेकिन क्यू ग्लो नहीं कर रहा है? यही पूछ रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द बल्ब क्यू टू नॉट ग्लो इन केस सेकेंड, है ना। केस सेकेंड एक्सप्लानेशन दीजिए आप, एक्सप्लानेशन दीजिए, है ना। तो थोड़ा देर के लिए आप, हम कहेंगे आपको, थोड़ा देरी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। आप पॉज करके थोड़ा सा आप अपने में अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा सोचिए कि आखिर क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग सोचिए और उसके बाद हमको फिर आगे वीडियो फिर देखकर फिर मेरा रीजन देखिएगा कि मैं आपका रीजन क्या बताता हूँ और आप क्या रीजन सोचे, है ना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा सोचने के लिए सोचिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे गलत ही नहीं बोले, सही बोला यहाँ पे कि बल्ब क्यों ग्लो नहीं होगा, है ना। बल्ब क्यों ग्लो नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा। कभी भी आपको हम पहले तो रेजिस्टेंस, यहाँ पे मतलब कि इसे रेजिस्टेंस का बात नहीं करते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस पी क्यू आर जो बल्ब है ये भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ देगा। क्यू भी बल्ब जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा, ये भी कुछ ना कुछ दे, तो रेजिस्टेंस देगा तीनों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब का यहाँ रीजन क्या है कि क्यू बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है केस नंबर सेकेंड पे, बस ये रीजन है। फर्स्ट ये क्वेश्चन में आपको यही बोला जाता है, ए नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला जाता है। तो चलिए हम लोग रीजन पे देखते हैं क्या रीजन है, आखिर क्या इसके पीछे, क्या बिहाइंड द रीजन, क्या रीजन है। रीजन इसके पीछे ये है कि कभी भी जो आपको जो करंट है, अगर करंट है, देखिए अगर करंट है आपका, अगर ये करंट है, ये 100 ओम है का रजिस्टेंस, ये 1 ओम का रजिस्टेंस है। ये करंट आई है, इसके तरफ कितना करंट गया? I1। इसके तरफ कितना करंट गया? I2, है ना। तो एक करंट है, देखिए आपको सेकंड वाला में क्या है? 1 ओम का रजिस्टेंस है। फर्स्ट वाला में क्या है? 100 ओम का रजिस्टेंस है। तो फर्स्ट में क्या है?
100 ओम, मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है। आप सोचिए रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है और ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें कम है। तो कभी भी ये देखा जाता है कि जो करंट है, कभी करंट क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ज़्यादातर लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, कि जहां पे उसको रेजिस्टेंस अगर कम मिलेगा तो वहां पे करंट को ज़्यादा फ्लो करता है। इसी में आपको देखेंगे, अगर कैलकुलेट करिए, मान लिया जाए कैलकुलेट करिए, यहाँ पे अगर वोल्टेज दिया हुआ है, मान लिया जाए अगर मान लिया जाए यहाँ पे 10 वोल्ट दिया हुआ है ना, 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी दिया हुआ है, 10 वोल्ट मतलब कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। 10 वोल्ट अगर दिया हुआ है तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी दिया हुआ है, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चला जाए, अब जब 10 वोल्ट इसके अक्रॉस, तो इसको देखिए करंट निकालिए, तो 10 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस आप करंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना जी, आप ओम्स लॉ से तो पढ़े हैं ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। चलिए, तो इसमें I2 में करंट क्या होगा, ये I2 में कितना करंट हो जाएगा, 10 वोल्ट, 10 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरा पेन से ले लेते हैं आपको, टेन अपॉन कितना, आर कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम, कितना हो गया 1 ओम, कितना हो जाएगा 10, 10 एम्पियर आ गया, वो कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। अब इस केस में आप देखिए, ये I1 के केस में देखिए कितना आ गया, आपको वोल्टेज कितना है 10 है, कितना है वोल्टेज कितना है 10 है, रेजिस्टेंस कितना है 100, 10 से 10, 1/10 कितना हो गया, 1/10 कितना बोलते हैं 0.1 एम्पियर। आप एक चीज इसमें गौर कीजिए, वोल्टेज था हमको 10 वोल्ट हम माने थे, लेट्स माने थे, इस क्वेश्चन का दायरा नहीं है, क्वेश्चन को हम समझने का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 वोल्ट का हम यहाँ पे बैटरी लिए है ना, बैटरी हम 10 वोल्ट का लिए, दोनों ये दोनों अगर पैरेलल कनेक्शन में है, अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो हम, आप मेरे पिछले लेक्चर में आप जाकर देखिए, तो वहाँ पर हम बताए हैं दो प्रिंसिपल, कि करंट क्या होता है, सेम होता है इन सीरीज कनेक्शन, और क्या होता है, वोल्टेज विल बी सेम इन पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्टेज अगर सेम होगा तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, तो 10 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, 10 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, जब 10 वोल्ट इसके क्रॉस हम लिए, तो इसके क्रॉस अगर देखिए आप करंट का मेजर कीजिए I2, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो आपको I2, आपको यहाँ से करंट मिला, तो I2 करंट मिला तो 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट अपॉन 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया, है ना, 10 एम्पियर आ गया। यहाँ देखिए, अगर I1 पे फोकस करते हैं तो I1 का, चलिए और ये I1, तो I1 में क्या है आपका 10 वोल्टेज है, ओके, और 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या है 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपका 100 तो 0.1 एम्पियर आ गया, 0.1 एम्पियर आ गया। और यहाँ पे क्या था, I2 क्या था, V अपॉन आर हुआ, यहाँ पे 10 वोल्ट था, 1 ओम का रेजिस्टेंस था, कितना आया था 10 एम्पियर आया था ना, यहाँ पे 10 एम्पियर आया था, और I1 में कितना आया 0.1, तो टोटल करंट आप बता सकते हैं कि I इक्वल टू कितना हुआ, कितना हुआ, एक हो गया 0.1 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, टोटल कितना हो गया 10.1 एम, मतलब इसमें से जो I इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगा कितना होगा
10.1 एम्पियर। तो आप एक चीज को गौर करिए कि 10.1 एम्पियर यहां से हमको इस सर्किट से चला था और 10.1 एम्पियर चला, तो 0.1 एम्पियर, मात्र 0.1, मात्र 0.1 100 ओम रजिस्टेंस के थ्रू गया और 10 ओम 10 मतलब 1 ओम के अक्रॉस 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, 10 एम्पियर, अब मात्र 0.1 एम्पियर। तो दोनों को देखिए, मात्र 0.1 एम्पियर कितना किसके थ्रू 100 ओम क्रॉस गया और 10 एम्पियर किसके क्रॉस गया 1 ओम रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग गया। तो आप सोचिए 1 ओम रजिस्टेंस क्या था, छोटा रजिस्टेंस था, स्मॉल रजिस्टेंस था। तो स्मॉल रजिस्टेंस के थ्रू यहाँ करंट क्या फ्लो कर रहा है, ज्यादा फ्लो कर रहा है ना, ज्यादा फ्लो कर रहा है। और आपको हायर रजिस्टेंस है उसके थ्रू क्या फ्लो कर रहा है, आपको 0.1 एम्पियर मतलब कि लोएस्ट करंट फ्लो कर रहा है। सेम कंडीशन जो है यहाँ पे आप लागू कीजिए, है ना, सेम कंडीशन यहाँ पर लागू कीजिए कि जब हायर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे करंट आपको, वहाँ पे जो करंट आपको फ्लो करने में बहुत परेशानी होती है उसको जीरो पॉइंट मतलब कि लगभग जीरो मतलब कि से अति वैल्यू में फ्लो करता है करंट। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर इसको 1000 अगर ओम कर दे, 1000 अगर ओम कर दे तो और उसको 0.1 से भी और कम करंट आपको फ्लो करेगा। तो कभी भी जो करंट फ्लो करता है, आपको जो आई जो करंट फ्लो करता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ देखता है कि आपका लो रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है, लो रेजिस्टेंस वैल्यू देखता है। लो रेजिस्टेंस वैल्यू में आपका करंट का जो मेजरमेंट होगा वो ज़्यादा होगा और हायर मतलब कि मतलब ज़्यादा होगा, और हायर रेजिस्टेंस में जो होगा जो करंट का मेजरमेंट होगा वो लो होगा। आपको देखिए नहीं, यहाँ पे हायर रेजिस्टेंस है तो यहाँ करंट का मेजरमेंट क्या है 0.1 एम्पियर मात्र है, और यहाँ पे लोअर रेजिस्टेंस है मात्र 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे करंट का मेजरमेंट कितना है 10 एम्पियर है, हायर है ना। यहाँ पे टोटल अगर 10.1 है तो यहाँ पे 10 एम्पियर मात्र 1 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो कर गया, और 100 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें 0.1 एम्पियर फ्लो कर गया। तो यहाँ पे इस चीज़ों को उस एक्सप्लेनेशन से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर करंट अगर यहाँ से अगर करंट चला, यहाँ से अगर आई करंट चला, यहाँ पे आई करंट चला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ इस सर्किट से इसको, इस सर्किट से ये I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I1, इस जो पाथ है यहाँ पे पाथ जो बनाया गया उससे I1 और इससे I2, है ना, इससे I1 और इससे I2, ठीक ना। तो जो I1 जो है, I1 के पास क्या है लो रेजिस्टेंस वैल्यू है, लो रेजिस्टेंस वैल्यू है यहाँ पे I1, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक सिंपल वायर लगा हुआ है, एक सिंपल वायर है। एक जगह जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो बल्ब क्यू है, अब बल्ब क्यू ही दिया हुआ नहीं है कि कितने मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू उसमें क्या है, तो कुछ भी हो लेकिन इससे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना भी है तक इसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा है ना, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो इससे करंट जो फ्लो होगा मतलब कि करंट ना के बराबर फ्लो होगा। तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे बल्ब क्यों आपका ग्लो नहीं करेगा, है ना, बल्ब क्यों ग्लो नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि कभी भी जो करंट है लो रेजिस्टेंस पाथ फ्लो करता है, फॉलो करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, कभी हायर रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो नहीं करता है करंट। इस चीज़ से वैल्यू से आप हमको देख सकते हैं, इस वैल्यू से आपको एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, इस प्रूफ किसी को अगर बता सकते हैं तो इस प्रूफ से आप दे सकते हैं कि 10 वोल्ट का बैटरी लगा दीजिए, उसमें 2 आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए, एक 100 ओम का, एक 1 ओम का। आप नहीं विश्वास ज़्यादा है तो दिक्कत ये है कि 1000 ओम का कर दीजिए, और इसको मतलब 1 ओम से आओ नीचे लेके आ जाइए आप, मतलब कि 0.1 ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिए, तो 0.1 ओम का ले लीजिए तो इससे और करंट आपको इसमें मतलब कि लो रेजिस्टेंस है उसमें आपको बढ़ जाएगा, लो रेजिस्टेंस वैल्यू में क्या बढ़ करंट बढ़ जाएगा, और 1000 ओम का अगर रेजिस्टेंस लगा दिए तो करंट का वैल्यू और घट जाएगा और कम जाएगा। जब कम जाएगा लो रहती हायर रेजिस्टेंस में, तो हम इसे कह सकते हैं ना कि कभी भी करंट अगर यहाँ से आई अगर फ्लो किया तो लो रेजिस्टेंस पाथ में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है और हायर रेजिस्टेंस में वो करंट कम फ्लो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक सिंपल वायर से अगर L to M अगर कनेक्ट किए हैं और बल्ब, तो यहाँ पे बल्ब क्यों ग्लो नहीं करेगा, आपका ग्लो नहीं करने के कारण है क्या कि यहाँ पे करंट कभी भी क्या करते हैं लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करते हैं, वो हायर रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि यहाँ के सिंपल वायर है तो सिंपल वायर से डायरेक्टली वो ग्लो कर जाएगा, सिंपल वायर से क्या करेगा वो निकल जाएगा, और यहाँ पे बल्ब P और बल्ब R ग्लो कर जाएगा।
है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, इसमें तो हम बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कहाँ 10 एम्पियर, कहाँ पे 0.1 एम्पियर। अगर थोड़ा सा अगर इससे और कम अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लिए और इसको थोड़ा सा ज़्यादा और रेजिस्टेंस का वैल्यू लिए तो यहाँ पे और करंट कम जाएगा और यहाँ पे करंट का वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक्सप्लेनेशन ऐसे आप दे सकते हैं कि कभी भी आपको रेजिस्टेंस जो है, आपको लो रेजिस्टेंस पाथ में ही करंट ज़्यादातर फ्लो करेंगे और ज़्यादा वैल्यू करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, है ना। हायर रेजिस्टेंस पाथ में आपको करंट का वैल्यू आपको बहुत कम आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, वर्कआउट करें यहाँ से। चले हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन नंबर 33 का हम बी देखते हैं। यहाँ पे बी में क्या दिखे, देखिए क्या दिया हुआ है, टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। क्या है, दो रेजिस्टेंस है, कोई वैल्यू है, रेजिस्टेंस ले लीजिए, एक R1 एक R2। लेट दो रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक R2 रेजिस्टेंस। चलिए, टू रेजिस्टेंस वेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जब इस रेजिस्टेंस को R1 एंड R2 रेजिस्टेंस को, यहाँ पे क्या है, R1 है, R1 एंड R2, जब R1 एंड R2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव ए कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 10/3 ओम। अगर R1 एंड R2 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो उस रेजिस्टेंस का मतलब कि कंबाइंड आपको वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/3 ओम हो जाएगा। अच्छी बात है, जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो हम फॉर्मूला क्या बोले थे, सिंपल फॉर्मूला क्या था, 1/RP इक्वल टू, क्या बोले थे, 1/R1 प्लस 1/R2, यही बोले थे ना। तो यहाँ पे R1 और R2 दोनों हो गया, तो यहाँ पे RB का वैल्यू क्या बोल रहा है कि 10/3 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे सिंपल मैथ है, 1/10/3 हो जाएगा और 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये है आपको R1 एंड R2 अगर दो रेजिस्टेंस माने तो, है ना, तो जो कंबाइंड अगर पैरेलल में अगर बोला जा रहा है कि अगर पैरेलल होगा तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10/3 ओम्स हो जाएगा। चलिए, वेन द सेम टू रजिस्टर, रजिस्टर R1 एंड R2 सेम है, R1 एंड R2 क्या है, सेम रजिस्टर है, वेन द सेम टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब क्या किस कनेक्शन में इसको कनेक्ट कर रहा है, सीरीज कनेक्शन में अब कनेक्ट कर रहा है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस बिकम्स द 15 ओम्स। अब बोल रहा है कि इसी रेजिस्टेंस को R1 एंड R2 को आप क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेट R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस थे, अगर इसको सीरीज कनेक्शन में कर रहे हैं, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, आर एस इक्वल टू, आर एस मतलब, एस मतलब सीरीज कनेक्शन मान लीजिए, है ना, आर पी मतलब पैरेलल में मान लीजिए, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2, है ना। तो आर एस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 15 ओम बोल रहा था ना, यहाँ पे 15 बिकम्स था 15 ओम्स, जब क्या होता है 15 ओम्स बोल रहा था। R1 प्लस R2, एक इक्वेशन आपको, ये आपको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए ना, उधर फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको मान लीजिए। चलिए, चलिए हो गया। अब इस इक्वेशन को चलते हैं, एक इक्वेशन इसको लेकर चलते हैं, एक इक्वेशन उसको लेकर चलते हैं हम लोग। चलिए दोनों को आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, R1 एंड R2 का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं हम वैल्यू निकालते हैं, चलिए आगे।
इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को भी लिख लेते हैं ना। यहाँ पे कितना था, 1/10/3 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 चला जाए। इसको क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/10 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। R1 इंटू R2 LCM हो जाएगा आपका, है ना। R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा। चलिए 3/10 ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ 3/10 हो गए, 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। चलिए तो यहाँ पे आपको सिंपल मैथ है ना। R1 इंटू R2 नीचे LCM हो गए। चलिए R1 ये है तो कितना ऊपर हो जाएगा, R2 हो गया, प्लस ये R2 है तो क्या हो जाएगा, R1 हो गया। चलिए आपका ये हो गए। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, 3/10 इक्वल टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। ये आपको सेकेंड सेकेंड बोल रहे हैं तो फर्स्ट जो था उसको बस सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर दिए, है ना। ये तो फर्स्ट ही इक्वेशन था ना हम लोग का, और ये सेकेंड इक्वेशन था। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस ऊपर हो गए और नीचे R1 इंटू R2 हो गए, 3/10 हो गए। चलिए ये सीरीज कनेक्शन वाला है और ये किस चीज कनेक्शन वाला है, तो लिख दीजिए पैरेलल कनेक्शन, है ना। ये पैरेलल कनेक्शन का ले लीजिए। चलिए दोनों आपको दो पार्ट्स में डिवाइड भी अगर करना है तो कर सकते हैं, है ना। चलिए आपको ये सीरीज कनेक्शन का हो गया आपको इक्वेशन, ये पैरेलल कनेक्शन का इक्वेशन हो गया। चलिए हम लोग अब चलते हैं इसके, अब सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई बस सिंपल मैथ है, सिंप्लीफाई कर देना है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ से आप देखिए, आप जो एक चीज़ देखेंगे, R1 इसमें क्या करेंगे, R1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। R1 का वैल्यू अगर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस R2, 15 - R2 हो गया। और ये जो वैल्यू आया R1 इक्वल टू 15 - R2, ये इस चीज़ में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बस पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, आप सिंपल मैथ से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं 15 - R2, चलिए पुट करते हैं, उसके बाद चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन क्या लिए थे, यहाँ पे क्या हम लोग लिए थे, यहाँ पे R1 इक्वल टू 15 - R2, R1 इक्वल टू 15 - R2, एक इक्वेशन आपका ही आया। और उधर क्या आया था, 3/10 R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 इंटू R2। चलिए इसमें आप R1 का जो वैल्यू आया इसमें आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3/10 R1, चलिए R1 का वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 - R2 प्लस R2 इक्वल टू R1 इंटू R2। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, यहाँ बस जो सिंपल जो R1 का जो वैल्यू लिखा हुआ था 15 - R2, तो R1 इक्वल टू 15 - R2 हम लोग क्या कर दिए, इसको पुट कर दिए, है ना। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके चलते हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, उसके बाद देख लीजिए 3 इंटू
R1 इंटू R2 इक्वल टू 10 15 माइनस R2 है ना, ये R2 हो जाएगा। इधर 3 आपको इसके लिए हो गया, 10 आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका कर दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए 3R1 इंटू R2, चलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 क्या हो जाएगा, 15 माइनस R2 प्लस R2 हो जाएगा। चलिए 15 R2, चलिए आपको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 10 इंटू 15 कर दीजिएगा, 10 से इसको कर दीजिएगा, 10 से इसको इनको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप चलिए इसको कर दीजिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत हो गया, आप R1 का वैल्यू इसमें आप पुट नहीं किए। देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किए। R1 का वैल्यू क्या है, 15 माइनस R2 इंटू, यहाँ पे R1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, 15 माइनस R2 इंटू R2, है ना। तो यहाँ पे भी आप दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों पुट कीजिएगा ना, आप यही तो गलती कर दिया ना, ऊपर नीचे दोनों पुट करना था ना। इसको तो वो ले लेते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कितना हो गया, थ्री इंटू कितना हो गया, 15 माइनस R2 इंटू R2, यही हो गया ना, ये हो गया आपको, ये हो गया। चलिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, वहाँ पे R2 से R2 वहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R2 से R2 यहाँ पे इसको ब्रैकेट अगर ओपन कीजिएगा तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इतना मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली R2 से R2 अगर ब्रैकेट ओपन करिएगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 15 बस हो जाएगा, 10 इंटू 15 हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45, 45 माइनस 3R2, 3R2, और यहाँ पे देखिए इसको क्या करिए, डायरेक्टली इसको कर दीजिए, इस पे को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15R2 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू सिर्फ 15 बच जाएगा, 10 इंटू 15 बच जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो 10 इंटू 15 बच गया। ओके चलिए यहाँ पे देखिए 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45, 45 R2 माइनस 3R2 स्क्वायर इक्वल टू 150, ये हो गया आपको, ये रिजल्ट निकल गया आपको। इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इधर देखिए, इसको इधर ही बना लेते हैं कि दिक्कत नहीं होगा आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। कितना, 45R2 माइनस 3R2 स्क्वायर, इसको 3R2 स्क्वायर को उधर लेकर चलेंगे या 45R2 को भी उधर लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3R2 का स्क्वायर माइनस 45R2 प्लस 150 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप वो हल कीजिएगा, इसमें आपको वो मिल जाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लगाना पड़ेगा, 3R2 का स्क्वायर माइनस 45R2 प्लस 150 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कि
आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि देखिए 15 और कितना पे तोड़िएगा, कितना 10 और 15 पे तोड़िएगा, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, है ना, कितना पे तोड़ना पड़ेगा आपको, जोड़ने या रो करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, 3 को आप ब्रैकेट पहले ले लीजिए तो टेंशन फ्री हो जाएगा ऐसे, तो आपको कम पे हो जाएगा ना, 3 को ब्रैकेट यहाँ से वो निकाल दीजिए, 3 को यहाँ पे 3 को ले लीजिए, सबसे कट जाएगा 3, ए कितना बच जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस कितना बच जाएगा, यहाँ से 3, आपको 3 निकालिएगा, 15, 15 45 15 है बचेगा ना, 15 R2 प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा 3, उसको निकाल दीजिए भी, तो कितना बच जाएगा आपको, मात्र यहाँ पे 50 बच जाएगा, 50 बचेगा ना, 50 इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंपल मैथ है, सिंपल आप देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर 10 और 5 को अगर जोड़िएगा, 10 और 5 से अगर मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 50 आ जाएगा, और 10 और 5 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़िएगा तो आपका ये आ जाएगा। चलिए, R2 का स्क्वायर माइनस 10R2 माइनस 5R2 प्लस 50 इक्वल टू 0, 50 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से कॉमन आप ले लीजिए, R2 कॉमन ले लीजिए, R2 कॉमन लिए तो R2 माइनस 10 हो गया, है ना, यहाँ से माइनस, यहाँ से कितना लीजिएगा आप, -5 कॉमन ले लीजिए, तो R2 माइनस 10 हो गया इक्वल टू, तो आपको क्या क्या हो गया, R2 माइनस 5 आ गया एक, और R2 माइनस 10 आ गया 0। चलिए, तो कितना हो गया, R2 इक्वल टू एक 5 ओम आ गया, और एक R2 इक्वल टू 10 ओम आ गया, दो वैल्यू आ गए, R2 का क्या वैल्यू, दो वैल्यू आ गए, तो R2 इक्वल टू दो वैल्यू आ गए। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक हम यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पे R1 इक्वल टू 15 माइनस R2 लिए थे ना, 15 माइनस R2 लिए थे, तो यहाँ पे क्या लिए थे, R1 इक्वल टू 15 माइनस R2, 15 माइनस R2 लिए थे, 15 माइनस R2 लिए थे ना, अब उसको वैल्यू क्या बच जाएगा आपको, आपको 15 माइनस R2 लिए थे, यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया, R2 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर ए लीजिएगा तो फिर R1 का वैल्यू हो जाएगा, अगर R2 लीजिएगा तो वो दोनों बस वो आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। R2 का वैल्यू अगर कितना लेते हैं 5 ओम लेते हैं, तो R2 कितना हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू 15 माइनस 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम हो गया, तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 10 ओम हो गया, और R2 का वैल्यू आप कितना ले सकते हैं 5 ओम। चलिए, ये क्वेश्चन आपको हो गया कंप्लीट, है ना, देख लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपका दोनों कंप्लीट हो गया, ए एंड बी दोनों कंप्लीट आपका हो गया ये क्वेश्चन, ठीक।